आज तो लग रहा है कि जैसे मुझे बहुत देर हो गई है घर लौटने में। अरे चलो चलो जल्दी करो, नहीं तो फिर बीवी से डांट खानी पड़ेगी। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना भी बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। सारा वर्कलोड ऑफिस का आपके कंधों पर डाल दिया जाता है, क्योंकि बाकी सारे तो फ्री की तनख्वाह उठाने वाले गधे भरे पड़े हैं मेरे ऑफिस में। गधे गधे गधे। रे बाप, ये कैसा प्राणी मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये तो कोई एस्ट्रोनॉट जैसा लग रहा है। इसने तो पूरा वो एस्ट्रोनॉट वाला सूट पहना हुआ है। बाप रे बाप, चलूं पूछूं कौन है मेरे घर के बाहर, ये कर क्या रहा है। ओ हेलो, ओ भैया, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ से आए हो? तुम क्या बोलती, मेरे को समझ में नहीं आती। कौन है तुम? अरे बोल तो ये हिंदी ही रहा है, और ये भी कह रहा है कि मेरी बात इसको समझ में नहीं आती। ये कोई बहुरूपिया तो नहीं है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा तुम्हारी बात समझ में आती। मेरा नाम दंगल है, दंगल। मैं आया हूँ मंगल ग्रह से। और ये मकान के सामने तुम क्या कर रही है? ये मकान तो दिखाई देती हमारे टीवी स्क्रीन पे, हमारे कंप्यूटर पे, कि मकान 2 दिनों के अंदर बिजली कड़कने से टूट जाती। अबे अबे दंगल के बच्चे, क्या बोल रिया है बे? ये मकान बिजली गिरने से टूट जाएगा? तेरा दिमाग तो ठीक है? ये बड़ी मेहनत से बनाया हुआ करोड़ों रुपए का मकान है। 2 दिन में बिजली गिरने से टूट जाएगा? अबे तू कोई भगवान है क्या बे? तू मेरे मकान को तोड़ रहा है। तेरा मैं अभी दंगल निकाल दूंगा। निकल यहाँ से, बदतमीज। अरे तुम्हारे लिए बेहतर यही होती कि तुम अपना मकान हमको बेच के भाग जाती, तो हम अपनी रिसर्च टीम के साथ इस मकान को बचाने की कोशिश करती। और अगर तुम नहीं भागती तो तुम्हारे मकान पे अगर बिजली गिरती तो तुमको बहुत घाटा होती। बेहतर यही है कि तुम मकान को बेच के भाग जाती। बाप रे बाप, इसकी बातों से तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या अंट शंट बके जा रहा है। भला मैं अपने मकान को बेच के कहाँ भागूं? तुम क्या सोचती? तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? मैं तुमको सच्चाई बोलती। अबे तू सारी बातें स्त्रीलिंग में कर रहा है, और मेरे जैसे मर्दाना पुरुष को तू चाहता है कि मैं अपना मकान छोड़ के भाग खड़ा हूँ? जरा हेलमेट तो हटा, मैं तेरा थोपड़ा तो देख लूँ बे। अच्छा, तुम मेरे साथ अपने मकान के बाउंड्री के अंदर गार्डन में आती, तब हम लोग आराम से बात करती। ओके चलो, मैं घर के अंदर आ गया। अब बको क्या बकना है, और जल्दी करो। कहीं मेरी पत्नी ने तुम्हें देख लिया ना, तो तुम्हारे सूट के साथ साथ तुम्हारे हेलमेट को भी वो निकाल लेगी। फिर मेरा मकान तो छोड़ो, तुम्हारे अपने कपड़े भी नहीं रहेंगे और तुम भाग भी नहीं पाओगे। फिर मिट्टी खोद के ना जमीन के अंदर छुपना पड़ेगा बेटा। अरे तुम क्या बोलती, मेरे को समझ में नहीं आती। तुम अपना नाम भी नहीं बताती। मैंने तो अपना नाम बताई, तुम भी तो अपना नाम बताती, तब मैं तुम्हारा नाम लेके अच्छे से तुमसे बात करती। अरे इस गधे से बात करके तो मेरे सीने में दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी से घर जाना है, और ये है कि बातें ख़त्म भी नहीं कर रहा है। अगर ये ख़त्म करती तो मैं घर जाती। आई, इससे बातें कर करके तो मैं भी स्त्रीलिंग में बातें करने लगा। अब जल्दी जल्दी बातें ख़त्म करो, यहाँ से फूट लो। वैसे मेरा नाम चटरू है, और तुम्हें क्या कहना जल्दी बोलो। अरे चटरू, मैं ये बोलती कि ये मकान तुम बेच के भाग जाती तो बहुत अच्छा रहती, क्योंकि इस मकान पे जब बिजली गिरती तो ये मकान राख बन जाती। अबे मुझे तो कोई तू जमीन मकान खरीद बेच करने वाला दलाल लग रहा है। कोई दलाल ही ऐसा हथकंडा अपनाता है, डरवाता है मकान मालिक को कि वो अपना मकान बेच के भाग खड़ा हो। लेकिन मैं पता लगाऊंगा, तू दूसरे ग्रह का है, ये तू दूसरे मोहल्ले का है, ये तो मैं पता लगा के रहूँगा। और तेरी असलियत तो मैं अब खोलने जा रहा हूँ बे। तूने मुझे बहुत डरा दिया है।
अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम कैसी बातें करती। मैं मंगल ग्रह का प्राणी होती और मेरा नाम दंगल होती। मैं कितनी बार तुमको बोलती, तुम क्यों नहीं समझती। ये देख, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। खूह से लात बरसाने का कुछ तो फायदा हुआ मुझे। तेरे हेलमेट का शीशा टूटा और अब मैं तेरा चेहरा अच्छे से देख पा रहा हूँ। तू तो जेल से भागा हुआ कोई मुजरिम प्रतीत हो रहा है मुझे बे। अरे अरे चटरू, तू मुझे इतना पीटती, मेरे हेलमेट का शीशा टूट जाती, मेरा चेहरा मेरा शरीर अंदर से तुम लोगों के जैसा होती, लेकिन मैं मशीनी मानव होती और मैं बिल्कुल सही कहती। रुक साले रुक, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ और खोलता हूँ तेरी धोती। कोई बात नहीं, तुम मेरी बात नहीं मानती तो मैं वापस चला जाती। तुम पुलिस क्यों बुलाती। अरे अरे नुन्नू बाबू, पुलिस को मैं इसलिए बुलाती कि तुम बाकी की सारी जिंदगी जेल में सोती। अभी साली तू तो बंडल है ना बंडल। अभी 7 साल के लिए अंदर गया था और तू दंगल बन के चटरू से मिल रहा है और कह रहा है कि मकान बेच के भाग जा, नहीं तो तेरे मकान पर बिजली गिर जाएगी। रुक, मैं बिजली गिराता हूँ तेरे शरीर पे अभी। अरे साहब नहीं साहब, ये हमारी आखिरी गलती होती तो मुझे माफ कर देती, नहीं तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाती तुम्हारे डंडे खा के। ये साले बंडल के बच्चे, होश की दवा कर और ये स्त्रीलिंग का इतना प्रयोग मत कर अपनी भाषा में, नहीं तो अगर मेरे डंडे सही में पड़ गए ना तो तू पुरुष से स्त्री बन जाएगा बे। अरे साहब, तुम एक बार को माफ कर देती तो हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानती। अभी तू ऐसे नहीं मानेगा भी। रुक जा तू, मैं अभी अपनी लाठी लाती, फिर मैं तेरे शरीर पे बजाती। आई, मैं भी स्त्रीलिंग में बात करने लगा। गधे, तेरी संगत का बहुत बुरा असर पड़ गया है मेरे ऊपर। तू बैठा रह, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। अरे नहीं साहब, अरे मुझे छोड़ देती साहब, मुझे और नहीं मारती साहब, मुझे बहुत चोट लगती साहब। अबे तू रुक, मैं तुझको अभी बताती। आई देख, तेरी वजह से मैं भी स्त्रीलिंग में बात करने लगा। आज मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। अरे साहब, अब ऐसी गलती मैं नहीं करती। अबे इस बार तू जाएगा 14 साल के लिए गधे। आप लोग मुझे ऐसे घूर घूर के क्या देखती, मैं वही दंगल होती। इंस्पेक्टर साहब की मार खा खा के मेरे बाल ऐसे फैल जाती। डोंट वरी, बी हैप्पी। और हाँ, मेरा काम मार खाना होती, आप लोग का काम लाइक कमेंट और सब्सक्राइब होती। तो मेरा मार खाना अगर आप लोग सफल बनाना चाहती तो सब्सक्राइब करती। डोंट वरी।